तो कैसे हो तुम सब। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन बैटल अल्टीमेट, जो कि एक पोकेमोन का ऐसा गेम है जिसके अंदर न ही कोई पोकेमोन जिम है, न ही कोई पोकेमोन लीग है और न ही कोई स्टार्टर पोकेमोन है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्योंकि इस गेम के अंदर हम एक ऑलरेडी पोकेमोन चैंपियन है एंड हम आए हैं एक आइलैंड पे जो कि है बैटल आइलैंड, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बैटल टावर जिसके अंदर काफी सारे हमारी तरह ही चैंपियंस आए हैं जिनके बीच में बैटल होने वाली है। तो अभी हम बैटल टावर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले नरजोय से मिल लेते हैं। तो अभी नरजोय ने मुझे दिए हैं 2 मेगा क्रिस्टल जो कि है चार्जर वाई और म्यूटू वाई और एक ईवीएस टूल जिसका क्या यूज है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इतने पोकेमोन गेम्स खेलता नहीं हूँ। और 6 पोकेमोन्स भी मिले जो कि है वीनोसॉर, चार्जर, ब्लास्टोइस, बटरफ्री, बीट्रिल और पिजियोट, और पीसी का अल्टीमेट एक्सेस। मतलब अभी हम पीसी को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, हमें पोकेमोन सेंटर जाने की भी जरूरत है। अभी मैंने पीसी को ओपन किया है एंड मुझे देखने को मिले हैं ये इतने सारे पोकेमोन्स। अब अगर मैं कोई दूसरा पोकेमोन कैच करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले इनको हटाना होगा क्योंकि और पोकेमोन रखने की जगह ही नहीं है मेरे पास। और अभी इस एक बॉक्स के अंदर लगभग 30 पोकेमोन्स है और सारे मिला के होते हैं 420 पोकेमोन्स, और 6 पोकेमोन जो कि मेरे पास है उनको भी अगर मैं गिनूँ तो हो जाते हैं 426 पोकेमोन्स। मतलब हम एक वीडियो के अंदर इनके आधे पोकेमोन्स भी यूज़ नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे पोकेमोन्स है और ये पोकेमोन लगभग है अलोला तक। तो भी अपने पास अच्छे खासे पोकेमोन्स भी आ चुके हैं। तो चलो अभी फटाफट से चलते हैं बैटल टावर। तो भी इन भाई साहब ने अपना रास्ता ब्लॉक कर दिया है एंड ये क्या बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया लेकिन क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ओके लेकिन उसने शायद ब्रॉक का नाम लिया था, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन शायद उसने ब्रॉक का नाम लिया था। तो चलो एक बार इस आइलैंड पे ढूंढ के देखते हैं, क्या पता हमें ब्रॉक मिल जाए। एंड गाइस अभी मुझे ब्रॉक मिल चुका है और इसके साथ ये लड़की कौन है, और ब्रॉक के साथ साथ मुझे रेड भी मिल चुका है। तो भी इन दोनों से बात करने के बाद हमारे लिए बैटल टावर के रास्ते खुल चुके हैं। तो फटाफट से चलते हैं बैटल टावर। तो चलो चलते हैं। ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग बैटल टावर आ चुके हैं एंड यहाँ पे हमें पता चला है कि जो एक मैच होगा हमारा उसके अंदर भी लगभग 5 ट्रेनर्स होंगे हमारे सामने। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 5 ट्रेनर्स हैं तो हम हर एक के सामने अलग अलग टीम के पोकेमोन यूज़ करेंगे। मतलब हम सबसे पहले कैंटो रीजन के पोकेमोन यूज़ करेंगे, फिर जोटो, फिर होइन, और उसके बाद जितने भी रीजन बचे हैं उन सभी रीजन के पोकेमोन्स। तो ये है पहला रूम और यहाँ पे हमें दिखेंगे लगभग 6-7 ट्रेनर्स। तो फटाफट से अपने पोकेमोन चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये तो कैंटो की टीम है, लेकिन यहाँ पे कुछ पोकेमोन है जैसे कि बटरफ्री और बीड्रिल। अब इनको तो मैं टीम में नहीं रख सकता, मतलब इतने बड़े मैच के अंदर इतने अच्छे पोकेमोन कौन यूज़ करेगा मतलब। ठीक है, तो फटाफट से इनको हटाते हैं एंड इनकी जगह मैं कोई ड्रैगन टाइप पोकेमोन चूज़ कर सकता हूँ। वैसे मैंने एक म्यूटू चूज़ किया है और एक ड्रैगन टाइप जो कि है ड्रैगनाइट। तो ये टीम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। ठीक है, तो भी हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक कमज़ोर ट्रेनर को चुनेंगे जो कि मुझे ये लग रहा है। तो फटाफट से इससे बैटल करते हैं। इसका नाम है एलेक्स। इसका लुक तो वैसे लेंस जैसा है भाई साहब। इसके पास भी एक वीनोसॉर एंड इसने अपने वीनोसॉर को मेगा इवॉल्व किया है। हम चार्जर को चूज़ कर रहे हैं और मेगा इवॉल्व अभी करना शायद ठीक नहीं होगा। एंड इसके अंदर पता नहीं ये कौन से अटैक है, मुझे इनके नाम पता नहीं चल रहे हैं, बस इतना पता चल जाता है कि कौन सा नॉर्मल मूव है, कौन सा फायर टाइप मूव है। बस एक और अटैक गाइस ये हार जाएगा। ये खुद को रिवाइव कर रहा है। चलो कोई नहीं, हारना तो जो है ही, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमने इसको बंद कर दिया है। ये हमारी हेल्थ ले रहा है। ठीक है, तो भी एक लास्ट अटैक और इसमें ये फेंट हो जाना चाहिए। अबे चार्जर तो क्या कर रहा है, एक फायर टाइप पोकेमोन है तू, ऐसा मतलब फायर टाइप की इज्जत डुबा रहा है तू। तो इसके वीनोसॉर ने हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन फाइनली ये हार चुका है। एंड अभी इसका नेक्स्ट पोकेमोन है केल्डियो एंड अभी इसके सामने हम यूज़ करेंगे अपने वीनोसॉर को, क्योंकि इसके वीनोसॉर ने हमें परेशान किया तो हमारा वीनोसॉर इसे परेशान करेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अभी हम यूज़ करेंगे बुलेट सीड अटैक। ठीक है, तो एक और अटैक एंड ये हार जाएगा। वैसे ये एक लेजेंडरी पोकेमोन था लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल नहीं। एंड इसका नेक्स्ट पोकेमोन है हीटरैन। तो हम यूज़ करेंगे ब्लास्टोइज। हमारे पास एक शाइनी ब्लास्टोइज है। वैसे 2 शाइनी पोकेमोन है, एक म्यूटू है वो भी शाइनी है। ठीक है, तो इसको हराने के लिए हम हाइड्रो कैनन है या हाइड्रो पंप है मुझे नहीं पता, शायद ये हाइड्रो कैनन था, और क्योंकि ये फायर टाइप था तो ये एक ही अटैक के अंदर हार गया। तो नेक्स्ट पोकेमोन मैं चूज़ कर रहा हूँ पिजियोट। वैसे अभी भी हमारे पास मेगा इवोल्यूशन बचा है, हमने अभी तक मतलब किसी को भी मेगा इवॉल्व नहीं किया है। एंड ये सामने वाला ट्रेनर तो पहले बैटल के अंदर मतलब पहले पोकेमोन को इसने मेगा इवॉल्व किया था, तो बिज़ार्ब को हराना मुश्किल है। ठीक है, तो अभी मैं चूज़ कर रहा हूँ अपने चार्जर को। वेट, ये क्या हुआ?
शायद इसने पहले कोई अटैक किया था जिससे चार्जर हार गया। तो म्यूटू तुम इसे हरा सकते हो। और ये कौन कौन से अटैक मुझे नहीं पता चल रहा है। ठीक है, हमने मेगा इवॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी टीम में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है सही में, क्योंकि म्यूटू ने एक ही अटैक के अंदर इसे हरा दिया, तो इसको मेगा इवॉल्व करना ज़रूरी था। तो नेक्स्ट पोकेमॉन मैंने ड्रैगनाइट को चूज़ किया है एंड इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है ये कौन सा पोकेमॉन है, स्कारमरी। हाँ, तो इसको हराने के लिए हमने हाइपर बीम यूज़ किया है। देखो मुझे पता नहीं था कि ये अटैक हाइपर बीम था, ये इस गेम की लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसने वर्लविंड अटैक शायद यूज़ किया है जिससे अपना पोकेमॉन चेंज हो गया। तो हाइड्रो पंप यूज़ कर दे। एक सेकंड यार, बार बार क्या पोकेमॉन चेंज कर रहा है। ठीक है कोई नहीं, म्यूटू तुम इसे हरा सकते हो। एंड एक अटैक के अंदर ये भी हार गया। एंड इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है चैंसी, तो इसको भी हम हरा सकते हैं शैडो बॉल। थोड़ी सी एचपी रह गई एंड इसने अपने पोकेमॉन को पैरालाइज कर दिया है। कोई नहीं, तो भी हम एक अटैक यूज़ कर रहे हैं। ये कौन सा अटैक था, चलो छोड़ो। तो भी हम ये अटैक यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा, रिकवर। ठीक है, ठीक ही था ये तो अटैक। तो फिर से शैडो बॉम्ब एंड ये अब भी नहीं आ रहा है। कोई नहीं, बस अपने आप को हील मत कर लेना। ठीक है, तो ये पहली बैटल हम जीत चुके हैं काफ़ी इजी। तो अभी जोटो की टीम में से मैं चूज़ करूंगा मगेनियम, टाइफ्लोजन, फॉरेलिगेटर, रैको, लूगिया और सिजोर। तो बैटल हो रही है शुरू। ठीक है, तो अभी अपना पोकेमॉन तो मैंने मगेनियम को चूज़ किया है एंड सामने वाला है सेबलिए या जो भी है। वैसे ये एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, पता नहीं ये सामने वाला ट्रेनर अपने पहले पोकेमॉन को ही मेगा इवॉल्व कर देता है। तो अपना पोकेमॉन बर्न हो चुका है, पिछले बैटल में सामने वाला पोकेमॉन बर्न हुआ था। तो फ्रेंजी प्लांट, आई थिंक फ्रेंजी प्लांट जब हम यूज़ करते हैं तो पोकेमॉन को रिचार्ज चाहिए होता है, तो हम एक अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बार वापस फ्रेंजी प्लांट और इस बार हार जा। तो भी मैं चूज़ कर रहा हूँ लूगिया को। देखते हैं, दोनों ही लेजेंडरी पोकेमॉन है। तो भी अपनी जोटो की टीम तो कुछ खास नहीं थी जिसमें लूगिया जैप्डोस को हरा सकता था, लेकिन तभी सामने वाले ट्रेनर ने अपने पोकेमॉन को स्विच कर दिया और फिर कोई तो मैगिनिया नाम का पोकेमॉन आया जो पावरफुल था क्योंकि उसने अपने लगभग 3 पोकेमॉन को हराया है, लूगिया, मेगा सिजोर और रैक्वा। और फिर मैंने टाइफ्लोजन को चूज़ किया जिसने अपनी थोड़ी इज्जत रख ली और मैगिनिया को फेंट किया। फिर आता है टैंगरोथ पोकेमॉन जिसको अपना टाइफ्लोजन हरा नहीं पाया, और फिर आता है फॉरेलिगेटर जिसने टैंगरोथ को हराया, और फिर आता है जैप्डोस जिसने अपने फॉरेलिगेटर को हरा दिया। अब तुम्हें पता ही है टाइप एडवांटेज। और ये बैटल हम हार गए एंड अभी नेक्स्ट बैटल के लिए मैं चूज़ कर रहा हूँ हुइन के पोकेमॉन्स। तो अपनी टीम में होने वाले हैं ये सेप्टाइल, ब्लेजिगन, स्वैम्पर्ट, सेलेमैच, रैक्वाजा और ग्लैली। इस बार मैं 90% श्योर हूँ कि ये बैटल हम जीतेंगे क्योंकि अपने पास हुइन की काफ़ी पावरफुल पोकेमॉन है जैसे कि सेलेमैच। और सेलेमैच को इतना एनिमे के अंदर दिखाई नहीं जाता लेकिन वो काफ़ी पावरफुल है। और फिर आता है सेप्टाइल, ब्लेजिगन, ग्लैली और स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन जो कि है रैक्वाजा, वो भी अपनी टीम में है। एंड मैं उस बैटल के अंदर मेगा इवॉल्व तो करूँगा ही। तो भी बातों ही बातों में मैंने इसको लगभग तो फेंट कर ही दिया है एंड वैसे इसने अपने पोकेमॉन को बंद कर दिया, लेकिन कोई नहीं, फ्रेंजी प्लांट से ये हार गया। और नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है टोगेकिस और जिसको हराने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन चाहिए, लेकिन नहीं है तो चलो सेलेमैच को ही भेज देते हैं। जाओ सेलेमैच। एंड अटैक्स तो काफ़ी अच्छे हैं जैसे कि इन्फेडो है, आउटरेज, ये इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये भी इफेक्ट नहीं कर रहा सेलेमैच। ये क्या बात हुई, तो डबल एज यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, काफ़ी एचपी कम हुई है इसकी, तो ये यूज़ करते हैं। हार तो जाएगा एक डबल एज और। ठीक है, स्वैम्पर्ट को मैंने भेजा है क्योंकि ये सामने वाला पोकेमॉन है हीट रैन, तो बस एक हाइड्रो कैनन अटैक और ये हार जाएगा क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फायर टाइप पोकेमॉन है। थोड़ी सी एचपी रह गई, कोई नहीं, बस एक हाइड्रो कैनन और फिर ये हार जाएगा। फिर से हाइड्रो कैनन और ये हार गया। अभी नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है वोल्कैनोना और ये भी आई थिंक एक फायर टाइप पोकेमॉन है और शायद ये बग टाइप भी है, बग टाइप या फिर ग्रास टाइप। थोड़ी सी एचपी अपने रही थी इसलिए स्वैम्पर्ट हार गया। तो इस बार मैं भेज रहा हूँ रैक्वाजा को। ठीक है, तो और मैं इसको मेगा इवॉल्व भी कर रहा हूँ जैसा कि मैंने कहा था। एंड इसके पास अटैक भी सारे ठीक ठाक ही है, तो मैं ये ड्रैगो मीटियोर वाला हमला कर रहा हूँ। मेगा इवॉल्व हो चुका है, तो ड्रैगो मीटियोर। ठीक है, कितनी एचपी कम होती है, ठीक है, सुपर इफेक्टिव था सही में। तो एक अटैक और, वैसे मैं ये यूज़ करूँगा इस बार, एक्सट्रीम स्पीड। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था और रैक्वाजा को इसने बर्न कर दिया, कोई नहीं। ठीक है, तो एक अटैक और,
इस बार ये हार जाना चाहिए। वेट, पिछली बार हमने ये मूव किया था और ये सुपर इफेक्टिव था, ये क्या बात हुई यार। ठीक है, एक्सट्रीम स्पीड और हार जा भाई। ठीक है, ये हार चुका है। नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है डक्ट्रियो, तो इसको भी अपना रेक्वाजा हरा ही देगा। एक बार मैं हील करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं होगी कि मतलब डक्ट्रियो जैसा एक मामूली पोकेमॉन इतने सुपर मेगा पावरफुल पोकेमॉन को हरा दे जैसे कि रेक्वाजा, तो ये चीज़ ऐसे मुझे हजम नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इसको मतलब हील कर दिया। ठीक है, तो अभी एक हमला और डक्ट्रियो हार चुका है। नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है स्लोब्रो, जिसको हराने के लिए मैं भेजना चाहूँगा अपने सेप्टाइल को। आई डोंट थिंक कि सेप्टाइल इसे हरा पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। फ्रेंजी प्लांट, ठीक है, हार गया। चलो, तो ये बैटल हम काफ़ी इजीली जीत गए। तो हो इनके बाद अभी मैं चूज करने वाला हूँ सिनो के पोकेमॉन्स, और मेरी टीम में होने वाला है ये इन्फिनिप, टॉटेरा, इलेक्ट्रीवायर, जिरेटिना, डार्कराय और पालकिया। ठीक है, तो अभी बैटल हो चुकी है शुरू, एंड इसका पहला पोकेमॉन है चारिज़ार्ड। तो टॉटेरा तो इसे हरा नहीं पाएगा, तो चलो अभी पोकेमॉन स्विच करते हैं। तो मेरे पास कोई वाटर टाइप पोकेमॉन तो है नहीं, शायद पालकिया हो सकता है, ये वाटर और ड्रैगन टाइप दोनों है, तो इसको यूज कर सकते हैं। तो जाओ पालकिया। वेल, मुझे लगा ही था कि ये अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो पालकिया, लेट्स यूज, चलो देखते हैं, हाइड्रो पंप। और ये एक ही अटैक के अंदर हार जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगा ही था, क्योंकि ये एक फायर टाइप पोकेमॉन है, हार नहीं चाहिए था। तो नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है कोबेलियन, और ये शायद एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, इसलिए मैं चूज करना चाहूँगा इलेक्ट्रीवायर को, क्योंकि इलेक्ट्रीवायर इसे इजीली हरा सकता है। तो जाओ। वेल, देख के लग रहा है कि जो कोबेलियन है वो एक इलेक्ट्रिक टाइप के सामने वीक नहीं है, क्योंकि ये एक आइस टाइप पोकेमॉन है, शायद से आइस टाइप है मेरे अकॉर्डिंग। तो कोई नहीं, थंडरबोल्ट फिर से हार तो जाना चाहिए। थोड़ी सी एचपी रह गई है, फिर से थंडरबोल्ट। ठीक है, तो कोबेलियन हार चुका है। नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है वेनुसॉर, और मैं भेजना चाहूँगा इन्फिनिप को। ठीक है, तो भी एक अटैक के अंदर ये भी हार जाएगा। तो भी 2 फायर टाइप मूव्स है, तो ये पावरफुल लग रहा है, इसको यूज़ करते हैं। और एक ही अटैक के अंदर फेंट। ठीक है, इसके काफी पोकेमॉन हार चुके हैं। नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है एक्सकैड्रेल, और मैं यूज करना चाहूंगा जिरेटिना। तो इसके बाद तो सारे ड्रैगन टाइप मूव्स है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। ड्रैगो, मीटियोर। वेल, अभी मानना पड़ेगा इसका अर्थक्वेक अटैक सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, और जिरेटिना हार गया। कोई नहीं, तो इस बार हम यूज करेंगे पालकिया का, एंड मैं श्योर होगी ये हार जाएगा। ठीक है, तो भी मैं पोकेमॉन स्विच करने वाला हूँ, और नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है स्लोब्रो, तो मैं भेजना चाहूंगा टॉटेरा को। एंड आई थिंक एक ही फ्रेंजी प्लांट में ये हार जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी एचपी रह गई, कोई नहीं। वेल, अभी स्लोब्रो के ट्रेनर ने इसको लगभग 10 बार तो रिवाइव कर ही दिया होगा, तो अपना टॉटेरा हार गया। कोई नहीं, तो इलेक्ट्रीवायर, तुम्हें तो इसे हराना ही पड़ेगा। तो लेट्स यूज थंडरबोल्ट। थोड़ी सी एचपी रह गई, कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये हारेगा। वेट, एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को इसने पैरालाइज कर दिया, क्या बात है। तो स्लोब्रो हार चुका है, एंड इसी के साथ ठीक है, एक पोकेमॉन और बचा है। तो टाइनियरंटार आ रहा है, और उसके सामने मैं भेजना चाहूँगा अपने डार्कराय को। तो डार्कराय हार चुका है, क्योंकि इसका जो मूव सेट है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। पालकिया, हाइड्रो पंप का हमला। ठीक है, बस थोड़ी सी एचपी रह गई, फिर से हाइड्रो पंप, और इस बार ये हार गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग जीत चुके हैं, और अभी नेक्स्ट बैटल की बारी। तो गाइस, अभी सिर्फ एक ही ट्रेनर बचा है, और हमने सिनो तक तो पोकेमॉन यूज कर लिए हैं, और अभी 3 रीजन बचे हैं, जो कि है यूनोवा, कालोस और अलोला। तो मैं सोच रहा हूँ कि तीनों रीजन के पोकेमॉन इस एक ही बैटल के अंदर यूज कर लेते हैं। तो अपनी टीम में होने वाले हैं ये पोकेमॉन्स, लैंड्यूरस, जैक्रोम, यूवेल्टल, शाइनी ग्रेनिंजा, वोल्केनियन और हूपा। एंड एक और चीज कि मैं हूपा को उसके अनबाउंड फॉर्म में लाने वाला हूँ, सो दैट अपनी टीम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो हमें बस इस प्रिजन बॉटल का यूज करना है, एंड अपना हूपा बन चुका है हूपा अनबाउंड। वेल, बैटल स्टार्ट होते ही सामने वाले ट्रेनर ने यूज किया मेगा लैटियस को, एंड मुझे लगा नहीं था, लेकिन इसने लगभग मेरे 5 पोकेमॉन्स को हरा दिया। और फिर मेरे पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचा था, जो कि था वोल्केनियन, जिसने लैटियस को तो हरा दिया, लेकिन फिर इसके दूसरे पोकेमॉन मेमोस्वाइन से हार गया। एंड फिर इतनी बुरी तरह बैटल हारने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस ट्रेनर को हरा के रहेंगे। एंड इस बार बैटल में न हारने के लिए मैंने खरीदे लगभग 4 लाख पोके डॉलर्स के मैक्स रिवाइव, ताकि अगर अपना पोकेमॉन बैटल में फेंट भी हो जाए तो भी हम उसको जितनी बार चाहे रिवाइव कर सकते हैं। और मैंने टीम में भी कुछ चेंजेस किए, क्योंकि पिछली वाली टीम काफी ज्यादा बेकार थी। तो चलो अभी बैटल होती है शुरू। इस बार एस्टर के पास भी हमें एक नई पोकेमॉन टीम देखने को मिलती है। शायद हम अकेले नहीं है जिसके पास 426 पोकेमॉन्स है।
ओके, तो अभी इस बैटल में मैं यूज़ करता हूँ सोल गैलियो का ये टेरामोटो मूव, जिसको आसान भाषा में तुम लोग अर्थक्वेक बोल सकते हो। एंड फिर डीएनसी यहाँ होता है मेगा इवोल्व एंड यूज़ करता है प्रोटेक्ट। लेकिन फिर इसके बाद डीएनसी का टिएरा वाइवा मूव हमें काफ़ी डैमेज देता है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। अब नेक्स्ट अटैक के साथ हम इसे हरा लेते, लेकिन इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होने के कारण ये पहला अटैक करता है और हमें हरा लेता है। और फिर हम भेजते हैं अपने नेक्स्ट पोकेमॉन म्यूटू को एंड यूज़ करते हैं मेगा एवोल्यूशन, जिससे ये बन जाता है म्यूटू एक्स। और फिर हम यूज़ करते हैं अपना पहला अटैक एस्फेरा ओरल, जिससे डीएनसी फेंट हो जाता है। फिर एस्टर भेजता है अपने सेकंड पोकेमॉन अजूमरिल को एंड अभी पता नहीं कैसे, लेकिन ये नॉर्मल पोकेमॉन अपने मेगा इवोल्व म्यूटू को हरा लेता है। तो फिर म्यूटू का बदला लेने के लिए हम भेजते हैं अपने हूपा अनबाउंड को एंड बस एक ही मूव के साथ हम इसे हरा लेते हैं। लेकिन तभी आता है एस्टर का थर्ड पोकेमॉन टी लैंडोरस। अब इन दोनों की बैटल देख के मुझे लग रहा था कि हूपा हारने वाला है, तो तभी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैक्स रिवाइव और सोल गैलियो को वापस बुला लेता हूँ, ताकि हूपा के मरने से किसी को तो बेनिफिट हो। ओके, तो अभी जाओ ग्रे निंजा एंड यूज़ करो हाइड्रो कैनन एंड बस एक ही मूव में ये होता है फेंट। और अब आ रहा है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन जिराची। तो अभी हम पोकेमॉन स्विच करेंगे एंड भेजेंगे अपने इंसिनेरोर को एंड यूज़ करेंगे ये फायर टाइप मूव, जिसका नाम है इनवाइट इग्नियो। आई थिंक ये फायर ब्लास्ट ही है। ऑल राइट, अभी उसको काफ़ी सही डैमेज पड़ा है, तो एक बार फिर से फायर ब्लास्ट हमला एंड बस इसी के साथ एस्टर का फोर्थ पोकेमॉन भी हार चुका है। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है इसका नेक्स्ट पोकेमॉन हाइड्रोकॉन, जो कि आते ही अपने लैंडोरस को एक ही मूव में हरा लेता है। एंड फिर हम भेजते हैं अपने सोल गैलियो को, जहाँ इस बार सोल गैलियो की मदद से हम ना सिर्फ अपने पोकेमॉन्स को दोबारा रिवाइव करते हैं, बल्कि एस्टर के हाइड्रोकॉन को भी हरा लेते हैं। जिसके बाद एस्टर भेजता है अपने लास्ट पोकेमॉन मैग्नेजोन को, जहाँ मुझे लगा नहीं था, लेकिन ये अपने हूपा अनबाउंड को हरा लेता है। तो इसके बाद हम भेजते हैं अपने म्यूटू को एंड यस सिर्फ एक ही शैडो बॉल के साथ हम इसके मैग्नेजोन को हरा के ये बैटल जीत जाते हैं और राउंड 1 को कंप्लीट करते हैं। तो भी नेक्स्ट राउंड में हमें कौन कौन से ट्रेनर्स देखने को मिलेंगे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये है राउंड 2, जहाँ ये मुझे टीम एक्वा के लीडर जैसी लग रही है। नेक्स्ट है राउंड 3, जहाँ पे तो सारे फालतू ट्रेनर्स ही है। और अब बचा है लास्ट राउंड, जहाँ हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉक, रेड और ये सेंटर में भी कोई पावरफुल ट्रेनर ही है। अब ये एस्ट जैसा लग रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि ये एस्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर अभी आज के लिए इतना ही। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना एंड अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। बाय।